हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो एग्जाम्पलर में एमसीक्यूज दिए हुए हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला सवाल दिया हुआ है आपके सामने देखिए क्या कहता है। अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट ट्यूब सेल एंड मोस्ट ऑफ द मेमेलियन एरिथ्रोसाइट इज। प्लांट में जो सीव ट्यूब सेल होते हैं और मोस्ट ऑफ द मैमल्स में जो इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल होते हैं उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। तो देखिए, जब आपने एनाटॉमी पढ़ा तो आपने देखा कि प्लांट के सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम उसके कंपेनियन सेल करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल को सिस्टर सेल कहा जाता था। और जो आपके मैच्योर मेमेलियन आरबीसी होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट किया जा सके। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस ही उन दोनों में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बाकी तीनों माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल या हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस होना ये नहीं कॉमन है दोनों में। हीमोग्लोबिन तो एक में होगा, दूसरे में आपके सीव ट्यूब में थोड़ी हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के लिए कौन सा सही नहीं है। पहला, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट एक स्मॉलर सब यूनिट, ये वाला तो सही है। दूसरा देखिए, इट फॉर्म्स पॉलीजोम, बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होते हैं वो एक सिंगल एमआरएनए से अटैच कर पॉलीजोम बनाते हैं। और ये में अटैच टू आरएनए, हाँ होता है, इसी से अटैच होकर तो पॉलीजोम बनाता है। और फिर चौथा कहता है हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये तो गलत हो गया ना, उसका बहुत बड़ा रोल है भैया प्रोटीन सिंथेसिस में। तो यही आपको टिक कर देना है कि यही आपका आंसर है, यही गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ यूकैरियोट, इनमें से कौन यूकैरियोट नहीं है। तो देखिए, एगैरिकस क्या होता है, एगैरिकस ये फंगी है, फंगी तो यूकैरियोट होते हैं। स्पाइरोगाइरा क्या है, अलगी है, ये तो यूकैरियोट होते हैं। वहीं पे जो यूग्लिना है ये क्या है, यूग्लिनॉइड्स, आपने कहाँ पढ़ा, प्रोटिस्टा में पढ़ा होगा, तो ये भी क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। लेकिन जो आपने एनाबेना पढ़ा ये साइनोबैक्टीरिया में पढ़ा ना, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं। और किंगडम मोनेरा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म क्या हैं, प्रोकैरियोट हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, एनाबेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बेसिक, फ्यूजिन, सैफ्रानिन, मिथाइलिन ब्लू और कार्मीन। तो आप कहेंगे कार्मीन या एसिटो कार्मीन इसी को कहा जाता है, जो कि एक बेसिक डाई है और इसी को यूज़ किया जाता है क्रोमोसोम के स्टेनिंग के लिए। ठीक है जी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट साइजेस, अरेंज द फॉलोइंग सेल इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, पहला दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा, दूसरा ऑस्ट्रिच एग, तीसरा ह्यूमन आरबीसी और चौथा बैक्टीरिया। और उसके बाद ये ऑप्शंस दिए हुए हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में इसमें से जो सही है साइज के बेसिस पर उसमें से आपको चूज करना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको पता है माइकोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है या इसी को पीपीएलओ भी कहा जाता है। और जो सबसे बड़ा सेल है उसको हम ऑस्ट्रिच एग को सबसे बड़ा सेल मानते हैं। ठीक है, अब यानी कि आपका 2 कन्फ्यूजन बचता है, एक आरबीसी बड़ा है कि बैक्टीरिया बड़ा है। तो आप बताओ बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है और आरबीसी यूकैरियोटिक सेल है। तो आप इससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल थोड़ा बड़ा ही होगा, तो आरबीसी को आप इसके बाद रख सकते हो। ठीक है, और इससे छोटा क्या रख सकते हो, बैक्टीरिया रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, उसके बाद बैक्टीरिया, उससे बड़ा आरबीसी और उससे बड़ा ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, तो बैक्टीरिया किस नंबर पर है, 4 नंबर पर। देख लेते हैं शुरुआत से थोड़ा सा पीछे। पहला माइकोप्लाज्मा और दूसरा ऑस्ट्रिच एग है। तो माइकोप्लाज्मा को हमें कहाँ रखना था, माइकोप्लाज्मा को तो हमें सबसे पहले रखना था, तो पहला ए और बी में दिया हुआ है। दूसरा वाला ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्ट्रिच एग, तो दूसरे वाले ऑप्शन को तो आपको लास्ट में रखना है ना। और उसके बाद तीसरा वाला लास्ट से थोड़ा सा पहले और लास्ट जो चौथा वाला है उसको सेकंड नंबर पे रखना है।
तो आपके लिए जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट एंड मेनी यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कौन सा ऐसा फीचर है जो कि दोनों में कॉमन रहता है? तो आप बताइए, क्रोमोसोम क्या दोनों में प्रेजेंट रहता है, या क्या दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या सब सेलुलर ऑर्गेनली? तो जो सेलुलर ऑर्गेनली है ये तो सब में नहीं होता है। यूकैरियोट में तो होगा पर प्रोकैरियोट में नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में नहीं होता पर यूकैरियोट में होता है। क्रोमोसोम भी यूकैरियोट का कैरेक्टर है। ट्रू क्रोमोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट में। पर आप देखो कि प्रोकैरियोट जो कि एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और उसमें सेल वॉल पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ। और यूकैरियोट यानी कि प्लांट सेल, तो उसमें भी सेल वॉल पाया जाता है। फंगी भी यूकैरियोट है, उसमें भी सेल वॉल। यानी आप ये कहोगे कि सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बहुत आसान सवाल है, डायरेक्ट, सिंगर एंड निकोलसन सब ने याद कर रखा होता है कि इन्होंने ही फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिक्रीटरी सेल। एक सिक्रीटरी सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो सिक्रीटरी सेल कहाँ पढ़ा आपने? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ा होगा। क्या कहता है उसमें? गोल्गी अपैरेटस इज एब्सेंट। सिक्रीटरी सेल्स में गोल्गी अपैरेटस एब्सेंट होते हैं। दूसरा कहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जॉर्ब्ड इन सेल। तीसरा कहता है ओनली स्मिथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट। और चौथा कहता है सिक्रीटरी ग्रेन्यूल आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। क्या चूज करना है आपको? ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। तो ये सिक्रीटरी ग्रेन्यूल जो होते हैं ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके जो है न्यूक्लियस में नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन सिक्रीटरी सेल। गलत बात है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है? RER इज इजीली ऑब्जॉर्ब्ड इन अ सेल। बहुत अच्छी बात है, जो सिक्रीटरी सेल होगा उसमें RER पाया जाता है। फिर कह रहा है कि गोल्जी अपैरेटस इज एब्सेंट। एब्सेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता है, यानी ये भी गलत हो गया। तो ट्रू कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो गया और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है? व्हाट इज अ टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है? तो देखिए जो प्लांट सेल में वैक्यूल होता है ना, उसका जो मेम्ब्रेनस बाउंड्री है, मेम्ब्रेन है, उसी को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के लिए कौन सही नहीं है? इट हैज 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। उसके साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, ये सही है। उसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, ये बात सही है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, ये भी सही है। और उसके साइटोप्लाज्म में तो 3 स्टेटमेंट सही हैं, ये बी सी डी सही है और ये गलत है। तो वही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला, इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो ये तो सही है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है वो। उसके बाद कहता है लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बाई लेयर इन लिड। लिपिड उसमें बाई लेयर के फॉर्म में, लिपिड बाई लेयर प्रेजेंट होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यही कहता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो ये भी तो सही है। फिर कहता है प्रोटीन आर अरेंज प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड बाई लेयर। तो लिपिड बाई लेयर के साथ प्रोटीन कुछ होते हैं जो इंटीग्रेटेड होते हैं और कुछ लूजली एसोसिएटेड होते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट, ये वाला गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो लिपिड बाई लेयर होता है उसके साथ ग्लाइकोप्रोटीन और ये लगे हुए रहते हैं ना, शुगर के मॉलिक्यूल लगे हुए रहते हैं। जैसे आपने आरबीसी के
सरफेस पर कौन सा शुगर मॉलिक्यूल है, इसी के बेसिस पर तो हम एंटीजन बताते हैं और वही एंटीजन के बेसिस पर ब्लड ग्रुप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो प्रेजेंट होता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और वो गलत स्टेटमेंट है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, मार्क द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, दोनों के लिए कॉमन है। राइबोसोम होता है दोनों में होता है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अब ये तो अलग होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल नहीं होता, सिर्फ प्लास्टिड में होता है, और डीएनए दोनों में होता है। तो क्या पूछ रहा था आपको? डिफरेंस वाला, तो डिफरेंस वाला पॉइंट यही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन सेल। तो देखिए, जो आपके यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन होता है, ये क्या क्या करता है बताइए। सबसे पहले तो ये जो सिलिया और फ्लैजेला बनाते हैं, यही साइटोस्केलेटन आगे जाकर तो वो मोटिलिटी में प्रोवाइड करते हैं, यानी मोटिलिटी भी उसका एक रोल है। उस ऑर्गेनली को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये भी एक फंक्शन है उसका। उसके सेल के शेप को और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं, ये भी उसका एक फंक्शन है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है, ये उसका फंक्शन नहीं है, तो यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है कि द स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया इज। तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए जनरली हम जेनस ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, जैनस ग्रीन। ठीक है जी, तो ये आपके 14 क्वेश्चन दिए हुए थे, 14 MCQ दिए हुए थे आपके एग्जाम्पलर में, वो हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, डाउट आपका दूर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।